स्वागत है आप सभी का एससी मनकापुर के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विभव मापी के बारे में, जो आपका विद्युत धारा से संबंधित टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से संबंधित आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और साथ में इसका सिद्धांत और कार्यविधि भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि विभव मापी क्या है और इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग विभव मापी का कार्य क्या होता है। तो विभव मापी का जो कार्य है, इसका कार्य ये दो विद्युत वाहक या मतलब आगे दीजिए दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। वाहक बलों की तुलना करना। ठीक, आप समझ चुके हैं। जब आप सेल आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आप जानते हैं कि सेल का जो विद्युत वाहक बल क्या होता है वो क्या होता है। तो अगर हमारे पास दो सेल हैं जिनका हमें तुलना करवाना है कि किस सेल का विद्युत वाहक बल ज़्यादा है और किसका कम है, तो हम किसकी सहायता से ये काम करेंगे? विभव मापी की सहायता से। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो हम इसके पहले मीटर सेतु पढ़े थे, तो उसमें हमारे पास जो होता था वो तार होता था 1 मीटर लंबा। लेकिन इसमें हम लेने वाले हैं 10 मीटर लंबे तार को, और वो 10 मीटर लंबा तार हमारा एक लकड़ी के तख्ते पर कुछ ऐसे करके फिट होता है। ठीक, और यहाँ पर पेंच ऐसे लगी होती है, जहाँ ऐसे जहाँ पे तार को कसा जाता है, ऐसे फिट होता है। ये हमारा ए पॉइंट होता है, बी पॉइंट होता है। ठीक, ये हमारा टोटली 10 मीटर का तार होता है। अब इसको हम सीधा मान के चलते हैं। जैसे हमारे पास ये एक तार हो गया, ठीक, ये हमारा है कितना, 10 मीटर का तार है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अब विभव मापी में हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। क्या? दो प्रकार के परिपथ होते हैं। एक परिपथ हमारा होता है प्राथमिक, और एक दूसरा परिपथ होता है जिसको हम द्वितीयक परिपथ कहते हैं। तो चलिए हम लोग बना देते हैं इसको। जो हमारा पहला परिपथ होता है, ऐसे, ठीक, जो मतलब जो हमारा पहला इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे कि ये प्राथमिक परिपथ है, मतलब प्राइमरी सर्किट है। तो ये प्राथमिक परिपथ हो गया। ठीक, इसको हम मान दे रहे हैं ये हमारा, इसका जो विद्युत वाहक बल है ये ईपी है। ठीक, पी है प्राइमरी के लिए, मैंने लिख दिया। और इसके बाद हम जोड़ते हैं दो और प्रकार के द्वितीयक, एक तृतीयक परिपथ। ठीक, इसमें हमारे पास दो प्रकार के ऐसे तार रहेंगे, और ये हमारा पहला वाला सेल है, ये दूसरा सेल है। ठीक, और इसको हम जोड़ते हैं एक द्विसर्पी कुंडली से, जिसमें एक ये पॉइंट, इसको इससे जोड़ देते हैं, और यहाँ एक बीच में पॉइंट लगेगा, और जो ये बीच में है इसको हम एक जॉकी से जोड़ देंगे ऐसे। हमारा जॉकी है, और यहाँ पे हमने एक लगा दिया गैल्वानोमीटर जो रीडिंग के लिए। ठीक, तो और इसका मान लीजिए इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया विभव मापी का। ठीक, तो इसको भी मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, इस पर भी ऐसे लिखा होता है पाठ्यांक पटरी पर। ठीक, इस पर 10 मीटर का तार लगा होता है। तो अब इसको समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा जॉकी है गैल्वानोमीटर से संबंधित है। अब हम काम करने वाले हैं, हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें याद रखिएगा ये कि हमेशा जो हमारे दोनों सेल हैं, दोनों मतलब द्वितीयक, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे द्वितीयक परिपथ।
द्वितीयक परिपथ। चलिए देखिए, प्राथमिक परिपथ में जो हमारा सेल लगा है उसके प्लस को आप सदैव ए से जोड़िएगा, और द्वितीयक परिपथ में जो भी सेल लगे हैं, 2 सेल हमारे पास है, तो उन दोनों सेलों को भी आप हमेशा ए से जोड़ेंगे, इनके धनात्मक सिरे को। ठीक, तो अब देखिए, जब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें पहले हम E1 को जोड़ देते हैं जॉकी से। ठीक, मतलब अभी हमारा जो E2 सेल है ये काम में नहीं आ रहा, हम अभी काम में ले रहे हैं कौन से सेल को, E1 सेल को। तो E1 सेल को हम ले रहे हैं काम में, तो E1 सेल की सहायता से जॉकी में करंट आ चुका है। अब इस जॉकी से हम चेक करने वाले हैं पाठ्यांक को कि हमारा गैल्वेनोमीटर क्या बताता है। तो सबसे पहले हम लोग इस जॉकी को उठा के इस ए पॉइंट पे रखेंगे। तो इस ए पॉइंट पे रखने पर हमारा जो सुई है उसमें विक्षेप बाईं ओर प्राप्त होगा ऐसे। ठीक, तो जो सुई देखिए, आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसमें बीच में 0 होता है, बाईं ओर भी संख्याएं होती हैं, दूसरी और दाईं ओर भी संख्याएं होती हैं। तो बीच यहाँ पे अभी हमारा जो विक्षेप बताया वो हमारा बाईं ओर बताया। इसके बाद हमने सुई उठाया, अब की बार हमने इस तार के दूसरे सिरे पर बी पॉइंट पे रखा जब जॉकी को, तो इसने जो विक्षेप बताया वो अब की बार दाईं ओर बताया, मतलब अब की बार विक्षेप इसका इधर है, दिशा अलग हो गई। इसका मतलब इसके बाएं और दाएं के बीच में हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बीच में 0 है। तो हमने जॉकी को सबसे पहले यहाँ पे रखा, मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हमें मिला ये डी है पॉइंट, और इस पर हमें विक्षेप देखने को मिला 0, मतलब हमारा गैल्वेनोमीटर जो विक्षेप दिखा रहा है वो 0 दिखा रहा है। तो इस लंबाई को हमने नोट कर लिया और इस लंबाई को हमने मान लिया L1 है ये। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखते हैं ऊपर, मान लीजिए आप माना एकांक लंबाई पर विभव पतन, कितना विभव पतन हुआ है। ठीक, मान लीजिए 5 है, तो कितना विभव पतन हुआ है, देखिए जब बराबर आपका 0 कब होगा, मतलब सुई में विक्षेप 0 क्यों आया, मतलब इस पॉइंट पर किसी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं है ना धारा है। ठीक, मतलब और इस पॉइंट का मतलब है कि इधर आपके पास वोल्टेज है, इधर भी वोल्टेज है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप दोनों सेलों के जो बाएं सिरे हैं, मतलब धनात्मक टर्मिनल है, उसको अगर ए पॉइंट से नहीं जोड़ेंगे तो सुई में विक्षेप कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसको हम नोट कर ले रहे हैं E1 सेल के कारण। यहाँ पे लिख लीजिए कि E1 सेल के लिए, तो E1 सेल के लिए विभव पतन कितना मिला, तो E1 सेल के लिए हमें विभव पतन मिलेगा L1 5। ठीक, मतलब एक एकांक लंबाई पर हमने माना था, मतलब एक लंबाई पे अगर हमें पता है तो हम जितनी भी लंबाई पे चाहेंगे उतने पे हमें विभव ले सकते हैं। ठीक, जैसे आपका अगर कोई चीज किसी भी चीज का एक चीज का दाम पता होता है तो उसके कितनी भी संख्याओं का हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये 5 हो गया हमें, तो एक के लिए पता था, तो L1 लंबाई पे 5 कितना हो जाएगा, मतलब विभव पतन, तो L1 5 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हम नोट करके छोड़ दिए। इसके बाद दोबारा इस सेल को हम अलग कर दिए। अब की बार हमने जोड़ा दूसरे सेल को E2 को। ठीक, E2 को जोड़ने पे क्या मिला, देखिए E2 को जोड़ने पर अब की बार जो इसमें जॉकी में हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण, E2 के कारण। तब अब की बार भी हम एक काम करते हैं कि इस जॉकी को उठा के ए पॉइंट पे रखें, फिर से विक्षेप बाईं तरफ, उसके बाद जॉकी को उठा के बी पॉइंट पे रखें, फिर से हमारा विक्षेप दाईं तरफ, मतलब बीच में हमारा कहीं ना कहीं 0 आ रहा है। तो अब की बार हमने माना कि इस पॉइंट पे हमारा जो है वो हमारा विक्षेप आ रहा है 0। ठीक, मतलब इस पॉइंट पे जब हमने इस जॉकी को रखा तो हमारे जो सुई में विक्षेप था वो 0 आ गया, और ये मान रहे हैं कि हम ए से लंबाई ये इसकी L2 है, तो L2 लंबाई पर जो हमारा था विक्षेप वो 0 आया। तो हम लिख देंगे इसको कि E2 सेल के लिए, तो E2 सेल के लिए हमारा विभव पतन मिला कितना, तो E2 बराबर L2 लंबाई पर विभव पतन L2 5 हो जाएगा। ये पहला समीकरण और ये आपका दूसरा समीकरण। ठीक, अब हम क्या काम करते हैं, पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग कर देंगे। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में बायां पक्ष E1 बटा E2
और ये हो जाएगा L1/L2 साथ में 5। ठीक, इस 5 को हम कट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा E1/E2 बराबर L1/L2। ठीक, देखिए सबसे E1/E2, देखिए इसका मतलब E1 के सामने L1 है, E2 के सामने L2 है। मतलब अगर E1 वोल्टेज अगर जिसकी लंबाई पर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लंबाई पर अगर 0 हमारा आया है, ठीक, तो उसका विभव ज़्यादा होगा। अगर कम लंबाई पर विभव, जो कम लंबाई पर हमारा जो विक्षेप आया था वो 0 आया था, तो इसका मान ज़्यादा होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि E1 सेल के लिए हमारा आया है जो वो 5 मीटर पर ही आया है। ठीक, मतलब देखिए 5 मीटर पर E1 के लिए हमारा जो विक्षेप था सुई में वो कितना आया, 0 आया था। और मान लीजिए हम कि E2 के लिए 7 आया था। ठीक, हमारे पास 10 मीटर की का तार है, तो जो E2 पर जब हमने चेक किया था तो हमारा जो विक्षेप था वो मान लीजिए 7 मीटर पे आया था। और E1 पे जब मैंने चेक किया था तो हमारा जो सुई में विक्षेप 0 आया था वो 5 मीटर पे आया था। तो इसका मतलब है, इस अगर हम ये जाने कि इसमें कौन सा बड़ा है, तो इसमें हमारा बड़ा E2। तो हमारे जो सेल का विभव होगा, मतलब किस सेल का विद्युत वाहक बल ज़्यादा है, तो हमारा E2 का विद्युत वाहक बल ज़्यादा है। ठीक, तो इस प्रकार से हम तुलना करा सकते हैं दो सेल के विद्युत वाहक बल की। ठीक, तो ये विभव मापी का जो कार्य विधि हमने बताया ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके लिए थोड़ा छोटा सा एक डेरिवेशन था वो भी हमने कंप्लीट करा दिया। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस चैनल से और अधिक संख्या में जुड़िए, अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़ सके सब लोग। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है आज, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए